फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर 6 स्टाफिंग का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा कंसेप्ट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपैरिजन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और ट्रेनिंग के मेथड कौन कौन से मेथड्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट करती है अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए। तो इन तीनों टॉपिक को हम अपने आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने लेक्चर 4 को स्टार्ट करते हैं। और पहला जो टॉपिक आता है वो क्या आता है हमारा मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग की ट्रेनिंग का क्या मतलब है। ट्रेनिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी फॉर इंक्रीजिंग द टेक्निकल स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज टू अनेबल देम टू डू अ पर्टिकुलर जॉब एफिशिएंटली। ट्रेनिंग क्या है? ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करती है अपने एम्प्लॉयज के लिए ताकि उनकी टेक्निकल स्किल्स, जिस सिस्टम पे बैठ के उनको काम करना है, जो काम करना है उसको अच्छे से वो समझ पाए और अपने जॉब को एफिशिएंटली विदाउट एरर कंप्लीट कर पाए। इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? हम ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड्स द वर्कर विद फैसिलिटी टू गेन टेक्निकल नॉलेज। जो ट्रेनिंग है वो एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को फैसिलिटी देती है कि वो अपनी टेक्निकल नॉलेज को इंक्रीज कर सकें एंड टू लर्न न्यू स्किल्स टू डू अ स्पेसिफिक जॉब्स, और वो नई स्किल्स डेवलप कर सकें अपने अंदर ताकि वो उनको दिए गए कार्य को अच्छे से पूरा कर सकें। ट्रेनिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू एम्प्लॉयज। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग सिर्फ न्यू एम्प्लॉयज के लिए है। ट्रेनिंग जितनी जरूरी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए उतनी ही जरूरी न्यू एम्प्लॉयज के लिए भी है। It enables the new employees to get acquainted with their jobs and also increase the job related knowledge and skills. ये हेल्प करती है न्यू एम्प्लॉयज को अपनी जॉब को, जो उनको जॉब एलोकेट की गई है उसको अच्छे से समझने के लिए, और जितने भी जॉब रिलेटेड नॉलेज या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी उनको एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसको समझने में भी ट्रेनिंग क्या करती है? मदद करती है न्यू एम्प्लॉयज एज वेल एज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग कि ट्रेनिंग की क्या डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो, ट्रेनिंग इज एन act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job. एडविन के अकॉर्डिंग क्या है कि ट्रेनिंग एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो इंक्रीज करती है नॉलेज और स्किल एक एम्प्लॉय की, जो एक पर्टिकुलर जॉब उसको असाइन की गई है उसको कंप्लीट करने के लिए जरूरी होती है। उसको क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। तो आई होप आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट का क्या मतलब है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट्स। डेवलप ट्रेनिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जॉब जो आपको दी गई है उसको आपको किस तरीके से करना है, जब उसकी आपको ट्रेनिंग, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है, वो ट्रेनिंग के अंडर आता है। वहीं डेवलपमेंट क्या आता है? एक एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ, बेशक से वो टेक्निकल ट्रेनिंग हो, वो उसके एप्टीट्यूड टेस्ट की ट्रेनिंग हो, उसके वो बिहेवियरल स्किल्स को इंक्रीज करने की ट्रेनिंग हो, किसी भी चीज से रिलेटेड जो एक इंडिविजुअल या एक एम्प्लॉय की ओवरऑल डेवलपमेंट करती है उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। It denotes by the process by which the employees acquire skills and competence to do their present job and increase their capability for handling higher jobs in the future. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एम्प्लॉयज को हेल्प करता है उन स्किल्स को गेन करने के लिए, उन कॉम्पिटेंसीज को गेन करने के लिए जो उनको उनकी प्रेजेंट जॉब को करने में इजी तरीके से करने में और आने वाली कई अपॉर्चुनिटीज को हैंडल करने में मदद करती है। उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में या आपको एक प्रोफेशनल लाइन में इंक्रीज करना है, अपने आप को आगे लेके जाना है, तो आप यू हैव टू फोकस ऑन योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा। वही हेल्प करती है एक एम्प्लॉय को आगे बढ़ने में। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कैसे एजुकेशन के साथ साथ चलते हैं। ट्रेनिंग इज कंसर्न विद इम्पार्टिंग टेक्निकल नॉलेज। जो ट्रेनिंग है वो टेक्निकल नॉलेज से रिलेट होता है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल के साथ लिंक होता है। ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉयज इन लर्निंग जॉब स्किल्स वेयर एज डेवलपमेंट शेप्स एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग हेल्प करती है जॉब स्किल्स को लर्न करने में, जो काम आपको दिया गया, जो टास्क आपको दिया गया उसको किस तरीके से आपको पूरा करना है। वहीं डेवलपमेंट जो करती है एक एम्प्लॉय के एटीट्यूड, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक एम्प्लॉय किस तरीके से रिएक्ट करेगा उसमें हेल्प करता है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो नॉलेज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है।
अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को। इट डेवलप्स अ लॉजिकल एंड रैशनल माइंड दैट कैन हेल्प इन इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस फिनोमेना। ये एक ऐसी एजुकेशन, एक ऐसी पढ़ाई है जो हेल्प करती है लॉजिकल और रैशनल माइंड, ना ही वो इक्वालिटी से चलने वाले बंदों को ये हेल्प करती है ताकि वो आगे आने वाले डिफरेंट सिनेरियोज में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं उसकी समझ परख पाए। तो ये होता है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन का आपस में रिलेशन। नेक्स्ट आता है द डिस्टिंक्ट बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज ऑफन नॉट प्रिसाइज बट बोथ ऑकर एट द सेम टाइम। जो ट्रेनिंग और एजुकेशन है वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग है ऐसा कहीं पे भी नहीं बताया गया है, लेकिन दोनों सेम टाइम पे ही होते हैं। अगर आप किसी चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको उस चीज की एजुकेशन भी होगी कि किस तरीके से आपको अपना काम करना है। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग है, पर किस तरीके से अलग है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक सेम टाइम पर होते हैं। तो आई होप आपको मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? पहला जो आता है, फर्म को क्या बेनिफिट होता है? अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम का वेस्ट होना कम होएगा। ऑब्वियसली अगर एक इंडिविजुअल को आप पहले ही ट्रेन कर दोगे प्रोडक्शन में लाने से, तो उसको पता होगा कि उसको किस तरीके से काम को हैंडल करना है। एफर्ट मनी इन्वॉल्व इन दी हिट एंड ट्रायल मेथड, और हिट एंड ट्रायल मेथड भी आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या हिट एंड ट्रायल मेथड आप लगा रहे हो कि आज आप ए एम्प्लॉय बी काम करेगा और कल बी एम्प्लॉय ए काम करेगा, तो उसमें अगर आप हिट एंड ट्रायल लगा रहे हो और अगर आपके दोनों ए और बी एम्प्लॉय वेल ट्रेन्ड है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए टाइम वेस्ट करने से बचाता है, एफर्ट वेस्ट करने से बचाता है और मनी वेस्ट करने से बचाता है। नेक्स्ट है, अगर एक बंदा अच्छा ट्रेंड होगा तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्टिविटी भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा, उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी और एरर भी कम होंगे, जो कि उनके प्रॉफिट्स को, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेंगे। इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर्स टू टेक ओवर द इमरजेंसीज। वो क्या करता है, ट्रेनिंग क्या करती है, एम्प्लॉयज को ऐसी टेक्निकल स्किल्स देती है, ऐसी एबिलिटी देती है कि वो फ्यूचर मैनेजर्स भी बन सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती है और फ्यूचर मैनेजर्स उनके इस कॉरेस्पॉन्डिंग मैनेजर्स एब्सेंट होते हैं, तो एज एन एम्प्लॉय अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो यू कैन टेक दैट द इमरजेंसी सिचुएशन। इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल, इंक्रीज करेगा मोरल एम्प्लॉय का। अगर एक एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेन किया जाएगा, उसको पता होगा कि उसको किस सिचुएशन में कैसे काम करना है, तो उसको किसी भी चीज का डर नहीं होगा और एब्सेंटीज्म भी कम होगी और टर्नओवर जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट, ट्रेन किया गया बंदा एम्प्लॉय क्या करता है, अगर उसके आसपास का वातावरण जल्दी चेंज होता है, बहुत कंटिन्यूसली चेंज होता है, नई डेवलपमेंट्स आती है, नई स्किल्स आती हैं, तो वो उनको बहुत इजीली ग्रैस्प कर लेता है। तो अगर एक एम्प्लॉय ग्रैस्प कर लेता है तो ऑब्वियसली फर्म भी क्या कर लेगी, उसको अडेप्ट कर लेगी और इजीली प्रोडक्शन में आके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएगी। एक ट्रेन बंदे को एज कंपेयर टू न्यू एम्प्लॉय कम सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपने उसको बता दिया है कि इस तरीके से आपको काम करना है, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और अगर इन किसी सिचुएशन में आप स्टक हो जाते हैं तो यू हैव टू लेट अस नो, और किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है वो भी ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है। स्टैंडर्डाइज ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर फॉलो करने का बताया जाता है। सेफ्टी ऑफ ऑपरेशंस, आपके जो काम आप करोगे उसमें क्या क्या सेफ्टी आपको परखनी है आपको, वो भी सब बताया जाता है। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं किसके लिए, फर्म के लिए, ट्रेनिंग के। नेक्स्ट आता है, अब एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट जो होता है दैट इज उनकी स्किल्स इंप्रूव होती है, नॉलेज इंप्रूव होती है, ताकि उनके करियर अपॉर्चुनिटीज और इंक्रीज हो जाए। बेटर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो और अच्छे से होती है, अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो मैनेजर खुश होगा, मैनेजर खुश होगा तो उनको अप्रेजल अच्छा मिलेगा, अप्रेजल अच्छा मिलेगा उनकी सैलरी इंक्रीज होगी। लेस एक्सीडेंट्स, अब एक एम्प्लॉय अगर वेल ट्रेन्ड है तो उसको पता है कि किस मशीनरी से कितना रिस्क है, वो उस मशीनरी से अच्छे से काम करेगा, उस मशीनरी पे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेगा और एक्सीडेंट के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। हायर सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, ऑब्वियसली एक वेल ट्रेन्ड को अगर आप ले लीजिए और एक न्यू एम्प्लॉय को अगर आप ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है, जो वेल ट्रेन्ड होगा वो हाईली सेटिस्फाई होगा अपने काम से, क्योंकि उसको पता है कि हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। वहीं अगर हम बिना ट्रेनिंग के किसी एम्प्लॉय को काम पे बैठा देंगे तो वो घबराता रहेगा, डरता रहेगा, उसका मोरल इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप आपको बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू फर्म एज वेल एज टू द एम्प्लॉयज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज कंपैरिजन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। पहला डेफिनेशन,
ट्रेनिंग मीन्स इम्पार्टिंग स्किल्स नॉलेज फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग का मतलब होता है जो एक काम या जो एक टास्क आपको दिया गया उसको कैसे करना है वो जब सिखाया जाता है दैट कम्स अंडर ट्रेनिंग। वहीं डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय पे फोकस करता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा डेप्थ ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। डेप्थ ऑफ नॉलेज कितनी गहराई होती है। ट्रेनिंग जो होती है सिर्फ जॉब के अराउंड घूमती है, वहीं जो डेवलपमेंट होती है वो ह्यूमन के एटीट्यूड्स, उनके टेक्निकल स्किल्स, उनके ह्यूमन स्किल्स, उनके कंसेप्चुअल थिंकिंग, उनके बिहेवियर स्किल्स सब पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है पर्पस। ट्रेनिंग का पर्पस होता है कि करंट जॉब में जो कार्य करना है उसकी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए आपको जो सिखाया जाता है वो ट्रेनिंग का पर्पस होता है। वहीं डेवलपमेंट में आता है कि एक एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज किस तरीके से किया जाए, उसके स्किल्स को किस तरीके से डेवलप किया जाए ताकि वो फ्यूचर में अच्छे से परफॉर्म कर सके। फोकस। ट्रेनिंग जो होती है वो जॉब सेंटर्ड होती है, वहीं डेवलपमेंट जो होती है वो करियर सेंटर्ड होती है। मेथड। जॉब ट्रेनिंग के ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स लिए जाते हैं, कोचिंग दी जाती है, जॉब रोटेशन कर दी जाती है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कर दी जाती है। वहीं डेवलपमेंट में लेक्चर्स अटेंड करवाए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस ली जाती हैं, सेंसिटिव ट्रेनिंग भी उनको एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जाती है। तो ये आते हैं हमारे मेथड्स में डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के। नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव। कौन इनिशिएटिव लेता है। ट्रेनिंग का इनिशिएटिव जो बॉस होता है वो ले जाता है क्योंकि बॉस ही अपने सबऑर्डिनेट को ट्रेन करता है। वहीं डेवलपमेंट का जो भी होता है वो इंडिविजुअल के होता है क्योंकि एक सेल्फ ग्रोथ जब तक आपके अंदर ये नहीं होगा कि हाँ मुझे अपने आप को ओवरऑल ग्रो करना है तब तक आप अच्छे से डेवलप ही नहीं कर पाओगे। तो जितना भी डेवलपमेंट का इनिशिएटिव होता है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर ही जाता है। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन। ट्रेनिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जैसे ही आपको एक काम अच्छे से समझ में आ गया तो आपकी ट्रेनिंग को ब्रेक लगा दिया जाता है। वहीं जो डेवलपमेंट है वो जितना टाइम आप अपनी ग्रोथ पे लगाओगे उतना ही टाइम आपके लिए कम पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, स्कोप ऑफ लर्निंग एंड लेवल ऑफ ट्रेनिंग। क्या स्कोप होता है। ट्रेनिंग का स्कोप होता है कि एक स्पेसिफिक स्किल जनरेट की जाए एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। वहीं डेवलपमेंट का होता है कि ओवरऑल ग्रोथ की जाए एक एम्प्लॉय की, बेशक से वो टेक्निक से रिलेटेड हो, बेशक से वो बिहेवियर चेंजेस से रिलेटेड हो, बेशक से वो कंसेप्चुअल थिंकिंग से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो वो डेवलपमेंट के अंडर आती है। आई होप आपको कंपैरिजन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। दो मेथड हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है। इट रेफर्स टू द मेथड दैट आर अप्लाइड एट वर्क प्लेस। वो मेथड जो जहां पे आपको काम करना है वहीं पे जाके आपको जब ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, वो क्या कहलाता है ऑन द जॉब मेथड। वेयर द एम्प्लॉय इज एक्चुअली वर्किंग, जहाँ पे आपको एक्चुअल में काम करना है या अदर एम्प्लॉयज ऑलरेडी वहां पे काम करना है, वहां पे उस सिचुएशन उस प्लेस पे जाके जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है दैट इज टर्म्ड एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑन द जॉब मेथड। इट मीन्स लर्निंग वाइल डूइंग। इसका मतलब होता है साथ साथ करो, साथ साथ सीखो। कौन कौन से मेथड होते हैं। पहला होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, जो ट्रेनी होता है या जो न्यू एम्प्लॉय होता है वो एक सुपरवाइजर के अंडर पुट कर दिया जाता है जो कि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है। वो सारी नेसेसरी स्किल्स और रेगुलेट्स उसको जो जिस तरीके से उसको एक पर्टिकुलर जॉब को करना है वो सारी नॉलेज उस न्यू ट्रेनी को ट्रांसफर कर देता है। और ट्रेनी को क्या मिलता है, स्टिफेंड मिलता है, एक सैलरी के तौर पे स्टिफेंड दिया जाता है, स्टाइफेंड दिया जाता है, जिसको बोलते हैं अर्न वैल्यू लर्न, कि आप सीख भी रहे हो और आपको हम पैसा भी दे रहे हैं। उस स्कीम के अंडर ये ट्रेनिंग आती है। नेक्स्ट आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अंडर दिस मेथड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट enters into agreement with industrial enterprise for providing practical knowledge of its done by sending them to business organization for gaining practical experience। इंटर्नशिप क्या होती है, जब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंटर करता है, एक एग्रीमेंट में आता है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि वो आपके एम्प्लॉयज को या अपने स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करेगा जिससे हम हमारे स्टूडेंट्स को आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भेजेंगे ताकि वो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन हो सके। तो उसको क्या कहते हैं, इंटर्नशिप कहते हैं। आपने भी अपनी फैमिली में सुना होगा कि आप क्या कर रहे हो तो वो बोलते हैं कि मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो जब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिस इंस्टीट्यूट से वो उन्होंने अपनी पढ़ाई की होती है वो उनको रेफर करता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या कहलाती है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहलाती है। इनका जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, वो इंडक्शन का मतलब होता है जब न्यू एम्प्लॉय को
हेल्प की जाती है, इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके वर्क प्लेस से, उसके कलीग्स से और उसको जो काम करना है उससे। उसको जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो इससे फेमिलियर हो जाता है उन पीपल्स के साथ, उसको किस तरीके से काम करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के, उसके कंपनी के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है और ओवरऑल कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, इन सब के साथ उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि एक न्यू एम्प्लॉय को हेल्प करता है अपना काम समय पर करने में और टाइम बचाने में। तो ये इंडक्शन ट्रेनिंग भी एक हेल्पफुल स्ट्रेटेजी होती है। फोर्थ जो आती है दैट इज जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में क्या होता है, जब एम्प्लॉयज की शिफ्ट टाइमिंग्स को रोटेट किया जाता है कि अगर आज कोई मॉर्निंग शिफ्ट में है तो वो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक इवनिंग शिफ्ट में होगा। तो जब इस तरीके से जॉब रोटेट की जाती है तो ये भी क्या करता है, हेल्प करता है एक एम्प्लॉय को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को अच्छे से सीखने में। तो ये 4 मेथड होते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, जो हेल्प करते हैं एक एम्प्लॉय को काम के साथ साथ सीखने में। नेक्स्ट जो आता है दैट इज ऑफ द जॉब मेथड। ऑफ द जॉब मेथड क्या होते हैं, इट रेफर्स टू द ट्रेनिंग वेयर सबऑर्डिनेट्स लर्न बाय डूइंग एट अ प्लेस अवे फ्रॉम वर्क प्लेस। ये एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड होता है जहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं या सबऑर्डिनेट्स जो न्यू हायर होते हैं उनको एक अलग से प्लेस दी जाती है जो एकदम वर्क प्लेस जैसी होती है, जहाँ पे उनको बैठ के काम करना है, वहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वो मेथड्स क्या कहलाते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स कहलाते हैं। इनका पहला जो होता है दैट इज क्लासरूम लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंस। इट इज अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग वेयर इंफॉर्मेशन इज कन्वेड थ्रू लेक्चर्स फॉर कॉन्फ्रेंसेस। ये ऐसा मेथड होता है जिसमें उनके काम से रिलेटेड, कंपनी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक लेक्चर के थ्रू, कॉन्फ्रेंस कॉल्स के थ्रू ट्रांसफर की जाती है। सेकंड जो आता है फिल्म। इट इज अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग वेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और स्किल्स आर डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग फिल्म्स, टेलीविजन, वीडियोज और प्रेजेंटेशंस। दूसरा मेथड जो आता है अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेन करने का, जब फर्म यूज करती है दैट इज फिल्म। वो क्या करती है, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक पीपीटी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, एक वीडियो क्रिएट करते हैं जिसको वो टीवी पे या प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं उन एम्प्लॉयज को, जिससे उनको पता चले कि कंपनी स्टार्ट कैसे हुई थी, उनके पास ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या है, उनका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है और वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं और उनके पास क्या क्या काम है। तो ये सब भी क्या होता है, ऑफ द जॉब मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट जो आता है दैट इज केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, जो एक्चुअल वर्क सिचुएशन है वो क्रिएट की जाती है उस डमी एरिया में जहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये देखने के लिए कि जो हायरर है, न्यू हायरर है, वो किस तरीके से उसको रिजॉल्व करेगा उस प्रॉब्लम को और कैसे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस लेके आएगा अगर ऐसी सिचुएशन रियल वर्क में आ जाती है तो। फोर्थ आता है कंप्यूटर मॉडलिंग। इट इज अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग वेयर द एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट इज इंटीमेटेड बाय प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर। ये एक ऐसा मेथड होता है कि जो एक्चुअल वर्क, जहाँ पे आपको एक्चुअली में काम करना है बैठ के, उसको एक कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू इंटीमेट किया जाता है, चीटिंग करके वहां पे रखा जाता है, जिससे आप अपने न्यू हायर को, सब ऑर्डिनेट्स को अच्छे से ट्रेनिंग दे पाए अपने एक्चुअल वर्क प्लेस की। Last but not the least, vestibule training. It is a method of training where a duplicate work environment called vestibule is created to train employee with the technical and operating skills. ये एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड होता है जिसमें जो एक एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट है उसके जैसा सेम टू सेम डुप्लीकेट वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसको वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं, ताकि एम्प्लॉयज को टेक्निकल एज वेल एज ऑपरेशनल स्किल्स के साथ उनको ट्रेन किया जा सके। Sixth आता है programmed instruction. It is a method of training where specific skills or knowledge are broken into units and arranged in a logical sequential learning package. ये एक ऐसा मेथड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का जिसमें जो स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज होती है उनको डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में और उनको बोला जाता है कि आप इनको, आप एक जो स्पेसिफिक स्किल है, एक काम को करने के लिए कौन कौन से स्किल्स होते हैं, आप उनको एक लॉजिकल मैनर में अरेंज कीजिए, सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज कीजिए, ताकि वो अपने स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज को और इंक्रीज कर सके, अपने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को और इंक्रीज कर सके। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर और चैप्टर 6 खत्म होता है। अगर आपको चैप्टर 6 के किसी भी लेक्चर में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 7 डायरेक्टिंग को स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।